नमस्कार। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आप मुझे कनॉट प्लेस से माहौल क्या करते देखते ही हैं। आज फिर मैं दिल्ली में आया और कल ही दिल्ली का जो परसों दिल्ली सेवा बिल संसद में पास हुआ है, जिसका परिणाम ये है कि दिल्ली के एलजी ही अब उसके बॉस होंगे, जैसा उस बिल में है। तो मैं आज जहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर रोज़ आके माहौल क्या करता हूँ, तो यहाँ हालात कुछ बदले से हैं। ये देखिए, ये मंदिर भी इसकी सफाई सफ़ेदी, यहाँ देखिए सफाई के काम हो रहे हैं। और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, ये पूरा इलाका, ये गमले आके रख गए, ये फूल पत्ती सज गई, ये पूरा देखिए कितना सफाई है। यहाँ पर जो दुकानें लगा करती थी, चाय पानी की, रेहड़ी पटरी की, वो सब साफ, बिल्कुल साफ, हर तरफ कितना बढ़िया लग रहा है, साफ सुथरा। आप देखिए, सब अभी कुछ देर पहले लगाया गया है और यहाँ से लेके वहाँ तक सफाई का काम भी हो रहा है। जब मैंने यहाँ जानने की कोशिश की कि ऐसा मामला क्या है, तो पता चला कि तमाम शहर के रास्ते सजा दिए जाएं, हम आने वाले हैं तो ये सब इंतज़ाम कर दिए जाएं। एलजी साहब इस इलाके का आज मुआयना करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में जो G20 की तैयारी हो रही है, उसमें ये इलाका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से यहाँ पर ये पूरे सफाई के इंतज़ाम किए गए हैं, अधिकारी भी आए हुए हैं। बहरहाल माहौल क्या है, मैं लोगों से चर्चा करते रहता हूँ, तो भीड़ आज है भी नहीं, उतने लोग हैं भी नहीं। आप यहाँ लैपटॉप लेके क्या कर रहे हैं? कुछ कंपनी का एक्टिविटी है, उसके बारे में लिख रहे हैं। तो ये माहौल आज बदला लग रहा है यहाँ का? थोड़ा सा लग रहा है। ये क्या है सब? थोड़ा सा कि बहुत सा? थोड़ा सा लग रहा है। मालूम है क्या है? नहीं मालूम। आपको कुछ लगा यहाँ का माहौल बदला हुआ? हाँ, थोड़ा सा सफाई सी हुई है, ज़्यादा लग रहा है, एक्टिव सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो है कोई आने वाला अफसर आने वाला है, ऐसा लग रहा है। देखिए सफाई हो रही है इधर, नहीं तो पहले ऐसे कहाँ हो रही थी। है जब कोई अफसर आता है तो सफाई करते हैं, नहीं आते नहीं आ रहे। दिल्ली के बॉस एलजी आने वाले हैं इधर का मुआयना करने, तो इसी कारण सफाई हो रही है। अब बहुत सारे हैं तो सफाई हो रही है पूरी, और क्या, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है कचरा। ऐसे ही रहता है। जब कोई आता है, अफसर आता है तो लगता है कि यहाँ एलजी साहब बहुत सारे हैं तो सफाई हो रही है, पता लग जाता है। सफाई होते ही 10-15, जहाँ एक कर्मचारी सफाई नहीं करता वहाँ 50 सफाई करते हैं, फिर तो पता लग जाता है कि देखो, ये भारत की मानसिकता ही है। अगर आप छोटे गांव शहर से आते हैं, छोटे शहर या गांव से, कस्बाई इलाके से, तो जब हमारे आपके घर भी मेहमान आते हैं ना, तो उस दिन सफाई होने लगती है। जब घर का कोई आदमी आता है और देखता है घर में एकाएक से सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा है या सजाया जा रहा है, तो घर का आदमी ही घर वाले आदमी से पूछता है कि क्या कोई आने वाला है क्या, क्योंकि बहुत सजा के, बहुत साफ रखने का प्रचलन हमारे समाज में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा ये बात। तो कि घर पे जैसे अगर कोई मेहमान आने वाला, तो लगता है कि यहाँ साफ सफाई है, सारा सामान एक जगह रखा हुआ है, ऐसा लगता है। यहाँ लग रहा है कोई मेहमान आया हुआ है, बेड की भी चादर बदल देते हैं। तो यही है। तो ये मामला है। बहरहाल मैं बिल्कुल आम लोगों से चर्चा करता रहता हूँ। बिल्कुल और चलते फिरते आपका देखा है, हमने कई बार देखा है न्यूज़ में, और अच्छा लगता है कि देख के आपका, कि आप एकदम बिल्कुल बेझिझक होके सब कुछ पूछते हैं और बिंदास पूछते हैं एकदम, और आम लोगों से ही पूछते हैं। आम लोगों से। हाँ, वो मैंने कावड़ वाला भी देखा है आपका। कावड़ वाला जो था रोड पे, कावड़ी वाला मैंने देखा था, वो सब देखा था मैंने आपका। तो मैं तो ऐसे ही चलते फिरते पूछता रहता हूँ। तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये संसद में जो आजकल चल रहा है, मणिपुर को लेके, अविश्वास प्रस्ताव को लेके, राहुल गांधी का आज भाषण सुना क्या? नहीं, आज तो नहीं सुना। आज तो मैं वर्किंग पे था, आज नहीं सुना। पर वही है कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो गलत ही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सही नहीं है। मणिपुर के बारे में जो भी बोल रहे हैं, हाँ, थोड़ा भाई शांति के लिए बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए कि शांति हो। ये मैसेज देना चाहिए सब नेताओं को, कम से कम मैसेज देना चाहिए। कहा कि अगर आप भारत की सेना लगा देते उसका, तो ये मणिपुर एक दिन में शांत हो जाता। लेकिन मणिपुर को सरकार ने बांट दिया 2 हिस्सों में, 2 जो समुदाय हैं दोनों में बांट दिया। सरकार को विफल उन्होंने साबित करने की कोशिश की लोकसभा में।
लेकिन हुआ ये कि जब वो भाषण दे के जा रहे थे, हाँ। उन्होंने कुछ इशारा किया तो स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने फ्लाइंग किस करके महिला सांसदों का अपमान किया, और कहाँ बात मणिपुर पे होनी चाहिए, कहाँ बात अविश्वास प्रस्ताव पे होनी चाहिए, महिला सांसदों ने स्पीकर को शिकायत कर दी। अब ये चर्चा चलने लगी कि उन्होंने ऐसा इशारा क्यों किया, ऐसा ये क्यों किया। वही है, राज्यसभा या लोकसभा में फालतू की बातें होती हैं, ये नहीं कि काम की बात हो। कम से कम जहाँ लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, कम से कम शांति से थोड़ा सा उसके बारे में सारे नेताओं को एक साथ मिलके, ये नहीं है कि कोई पक्ष का या विपक्ष का, उसको शांति से भाई एक ये है कि एक सद्भावना के लिए उसके लिए बोलना चाहिए कि कम से कम सद्भावना हो, कुछ हो। तो मणिपुर में आप मानते हैं सरकार की विफलता है, या आपको लगता है कि सही रास्ते पर? पक्ष का विपक्ष का दोनों की विफलता है भाई, दोनों को साथ देना चाहिए। जहाँ पक्ष है वहाँ भी उसको भी विफल है ही, और विपक्ष है उसको भी साथ देना चाहिए। भाई हमारे घर में अगर कुछ दिक्कत है तो दोनों, यार हमको मालूम है आपको मणिपुर के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, ये जानकारी नहीं, कम जानकारी थोड़ा उसकी। ये भी बड़ा देश का दुर्भाग्य है, सबके हाथ में फ़ोन है, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव है कि वहाँ कितनी हालात ख़राब हैं। आपको मणिपुर के बारे में जानकारी है? बस मीडिया से ही जानकारी मिल रही है भाई साहब। पूरी कारण क्या है, पूरी दिक्कत क्या है? दिक्कत तो सारा प्रशासन फेल है, प्रशासन फेल है, इससे मत तक डबल इंजन की सरकार फेल हुई पड़ी है वहाँ के लिए। तो वो तो कह रहे हैं कि ये पहले की भी प्रॉब्लम थी, इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी थी। इंटरनेशनल थोप दो, कुछ थोप दो, अपनी देखो ना, जो 5 साल 4 साल से देख रहे हो, अपनी देखो ना, दूसरे पे क्यों थोप रहे हो। ये संसद में जो राहुल गांधी के भाषण के बारे में जानकारी है आपको? ना, आज की मुझे नहीं है, कल तो गया ने दिखा, आज का नहीं सुनूँगा, शाम को कल बताऊँगा। और फिर कल हम मिले ना मिले? मिलोगे, मुझे मिलोगे, क्यों नहीं मिलोगे, वहीं ढूंढ लूँगा जहाँ भी होगे। आपका ही तो एक फैन बार, हूँ, आपका ही फैन हूँ मैं। अरे बहुत शुक्रिया, किसी का नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया। एक बात आप बताइए, अभी जो माहौल देश में चल रहा है इंडिया और एनडीए को लेकर के, ये घमंडिया, और ये अभी देख रहे हैं पाकिस्तान, चाइना, क्या क्या जिक्र होने लगा, उसको आप कैसे देखते हैं? आपका इंडिया मार देगा दाव, मार देगा दाव। अब कह लेना 3-4 महीने का खेल है, अभी पता लग जाएगा, अभी नवंबर में ऐसा पता लग जाएगा, याद करेंगे सब सब याद करेंगे नवंबर में। अच्छा, ये जो 3 राज्यों के चुनाव, पता लग जाएगा सब। आप कांग्रेस से? ना, किसी से ना, मैं तो कहीं हुई ना, यही हूँ रहता चलता। हाँ जी, रुकिए, बोलेंगे बाबूजी, बोलेंगे हमारे बाबूजी बोलेंगे, बाबूजी भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। आप क्या करते हैं? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। अच्छा, नहीं बोले मत बोलिए, आप नाम तो बताएंगे। अनुज नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंसर्न में। क्या, किस, आपकी कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है? टेलीफोन में। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट, अरे मतलब टेलीकॉम में। तो टेलीकॉम सेक्टर का विकास कैसा चल रहा है? विकास सही चल रहा है, बस। कहते हैं कुछ टेलीकॉम की जो बड़ी कंपनियां, उन्होंने छोटी टेक ओवर कर लिया, छोटे वो छोटी मछलियों का काम खत्म कर दिया। हाँ, सरकारी जो टेलीकॉम कंपनियां तो खत्म ही कर दी सबने मिलके। सरकारी तो खत्म ही कर दी सबने मिलके। तो आपकी कंपनी को बड़ी कंपनी ने खरीदा कि हाँ, बड़ी कंपनी ने खरीद लिया, हम उसमें आ गए। उसमें नौकरी लोगों की गई भी? नौकरी गई है, बहुत लोगों की गई है। उन लोगों को कहीं मिली? नहीं मिली, वो ऐसी कहीं दुकान खोल के बेच रहे हैं, कोई सिम बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आपके सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ी है या रोजगार मिला? बेरोजगारी बढ़ी है। आपकी तनख्वाह पिछले 10 सालों में बढ़ी है, वही है? नहीं बढ़ी, जो चल रहा है सही चल रहा है। ये सरकार का काम कैसा है? ठीक है, सरकार का काम, सरकार का काम ठीक है। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम कुछ नहीं है, खब बेकार है सरकार का काम। कुछ नहीं है सरकार का काम, कुछ नहीं है सरकार का काम, कुछ नहीं है सरकार का काम। अच्छा, तो अब आप तो बोली थी बाबूजी से पूछे, बाबूजी आप क्या बोलना चाह रहे? कुछ नहीं बोलना जी, बस हमारी तो उम्र बीत गई, हमारी तो कट गई। अब जो आगे आने वाली जनरेशन है वो उसका भगवान मालिक है। क्या है, देश तो 5वीं आगे आने वाली जनरेशन, अरे बाबूजी सुनिए, 5वीं अर्थव्यवस्था अरे कद्दू की 5वीं, कद्दू की बनेगी 5वीं अर्थव्यवस्था। जो थी वही नहीं रही, जो थी वही नहीं रही। देश इतना तेज तरक्की कर रहा है। किसने कह दिया? कहाँ दिख रही है आपको तरक्की? कहीं दिख रही है? मोदी जी कहते नहीं है तीसरी? मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं, अरे बोलना नहीं आता उसको। दुनिया कहती है कि दुनिया दीवानी है उनके। टेलीप्रॉम्प्टर पे भी सही नहीं बोल पाता। अरे दुनिया कहती है कि इतने अच्छे वक्ता, इतने लोकप्रिय आप। कुछ नहीं। आप किस पार्टी के? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ भैया, मैं तो भैया बीतने वाला हूँ। अब मेरी 84 साल उम्र है, अब क्या पता है तो आप लग रहा है कि रिटायरमेंट, यूँ 2 साल जीऊँ। अरे अभी तो लग रहा है रिटायर भी नहीं हुए आप।
वही ये तो खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी। लेकिन अब छोड़िए बात, ये 84 साल में आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? पर राज ये है कि भैया अकेला हूँ, स्वस्थ रहने के लिए अकेला रहना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। सारे काम खुद करने पड़ेंगे तो वो लोग तो होगी ना। कहें कि परिवार बुढ़ापे में काम आए, आप कह रहे हैं कि परिवार है मेरा, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, सब विदेश में है। बच्चे हैं वो विदेश में। मिसेज की 23 साल पहले डेथ हो गई। तो आपका हालचाल लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं। आप लखनऊ से? नहीं, मैं मेरठ से हूँ। चिकन का कुर्ता पहने थे तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो शौक है, लखनऊ पढ़ा हूँ मैं। हाँ मैं समझ गया, लखनऊ। हाँ? पढ़ा हूँ लखनऊ। तो ये हमको मिजाज आपका लग गया, कुछ लखनऊ से लगाव है आपका। नहीं, पढ़ा हूँ मैं लखनऊ, 1 साल रहा हूँ मालवीय नगर में। तो एक बात बताइए, लोग आपकी उम्र के तो ज़्यादातर ये मान रहे हैं कि देश बड़ा हिंदुत्व के रास्ते पे जा रहा है, बड़ा विकास के। मुझे बताओ हिंदुत्व का मतलब क्या है। हिंदू आज भी 80% है, और इनके आने के पहले तो हिंदू सुरक्षित था, अब हिंदू मुश्किल में आ गया। कैसे आ गया भाई, मुझे आप खुद बताओ। 80 खड़े हों हिंदू और 20 खड़े हों मुसलमान, तो मुसलमान क्या करेगा हिंदू का। ये तो सब हमेशा से रहते आए। नहीं, वो हमेशा से बड़े प्यार से रहते आए हैं। नहीं, उतना भी प्यार तो नहीं था। नहीं, तो बहुत ये बात नहीं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पहले के पार्टियों ने की, उसकी वजह से बीजेपी को, या अभी की पार्टियों ने की नहीं है, बल्कि पहले की पार्टियों ने। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कभी इनको ऊपर नहीं उठने दिया, मोहम्मद को कभी नहीं उठने दिया। कांग्रेस ने कभी इनको ऊपर नहीं उठने दिया। उन्होंने झगड़ा ही नहीं। फिर तो ये अच्छा किया, वोट भी लिया, ऊपर भी नहीं उठने दिया। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल जो 80% हिंदू है, जो पहले ज़्यादा ही था, हमेशा उसी का भला किया। तो वो भी इनको ये कहते हैं, ये पता क्या कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मुसलमान इतने हो जाएंगे, हिंदू कम बढ़ जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे। अरे कैसे आ जाएंगे, उतना ही बढ़ रहे हैं जी, हिंदू भी उतने बढ़ रहे हैं, मुसलमान भी अच्छा, एक बात बताइए। और अब तो मुसलमान भी पढ़ा लिखा होने लगा। ये सारे ड्रामा करते हैं। अब तो मुसलमान भी पढ़ा लिखा होने लगा भैया। पढ़ा लिखा है सारा। मुसलमान की लड़कियां PhD कर रही हैं अब। गरीब हिंदू अरे नीट टॉप कर रही हैं, जेई में आ रही हैं, IAS टॉप तो कर, आप क्या समझते हो, बोर्ड के एग्जाम टॉप। पढ़ा लिखा आदमी क्रिमिनल हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा चाचा, एक बात बताइए आप, ये इंडिया जो बनाया है इन लोगों ने, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने एनडीए के खिलाफ इंडिया, ये इस बार कुछ कर पाएगा चुनाव? इस बार जीतेगा, ये जीतेगा एकदम कम्युनिस्ट है क्या? ना। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। अरे हम था ले रहे हैं कि नहीं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। मैं उसके साथ हूँ जो पब्लिक की बात सुने, जो पब्लिक का भला करे। लोग तो कहते हैं मोदी जी पब्लिक की बहुत नब्ज मुझे पकड़ते एक बात हैं। बताओ, इतनी महंगाई कभी हुई है जितनी आज है? और मोदी जी कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। वो तो कहते हैं मैं नहीं रहता तो 300 रुपये लीटर दूध हो जाता। अरे तू हट जा, देख फिर वापस नीचे आएगी नहीं आएगी। तू हट तो। आने नहीं, जिसके रहते तो आएगी नहीं। हाँ, तू हट तो। मुझे एक बात बताओ, क्रूड ऑयल 120 रुपये था मनमोहन सिंह के टाइम में, और 64 रुपये पेट्रोल बिक गया। हाँ जी। और आज 84 रुपये, 85 डॉलर है क्रूड ऑयल। तब भी देख लो आप, ऑयल कहाँ जा रहा है। अरे तो 80 करोड़ लोगों को राशन भी तो बांटना है। अरे अपनी जेब से बांट रहा है वो। तो गोविलकर का कथन है, वो भी तो आपका और हमारा पैसा है, इनकम टैक्स का। सुनो ना, आप एक ही आदमी की बात सुनते हैं। भाई वो जो बांट रहा है वो किसके पैसे से बांट रहा है? अच्छा, आप क्या करते थे? हैं? रिटायर है तो मैं तो रिटायर हूँ भैया। सरकारी कर्मचारी थे। हाँ पेंशन मिली रही आपको? हाँ। अब ओल्ड पेंशन का जो मामला ले आ रहे हैं नहीं, वो हमें जरूरत नहीं है हमारी। तो मैं तो बहुत पहले अरे ओल्ड पेंशन जो लागू करने की बात विपक्ष कह रहा है, इसमें कोई दम है? भैया ओल्ड पेंशन उसको मिलेगी जिसको कोई पेंशन नहीं मिलती है। हाँ। फिर जब मुझे ऑलरेडी पेंशन मिल रही है तो मुझे किस बात अरे की मैं ओल्ड कह रहा हूँ पेंशन? कि ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुद्दा कारगर होगा? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आज भूख से मर रहा है आदमी। मुद्दा क्या दे दिया उन्होंने तो अपने राज्यों में। आज आदमी भूख से मर रहा है। अच्छा, आपने बात की। आपने देखा कल आज़ाद मंडी की वो थी, वहाँ पर ठेले वाला अपने बेटे के साथ आता है, वो टमाटर वाला। टमाटर वाला। हाँ, फिर 1000 रुपया ले गए जो। फिर उसके बाद पैसे नहीं है सब्जी खरीदने को, उसको खाना नहीं मिल रहा बेचारे को। खाना तो हमारे आधारभूत डिमांड है। देश तो वो है कि चलिए ठीक है, उनका आपने कोई बात कोई की, नहीं। इसका बहुत शुक्रिया अंकल। अब
मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूं।